नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। गाजियाबाद के एम रेजिडेंसी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के निवासियों ने दिनांक 21 दिसंबर 2025 को डेवलपर श्री हरेंद्र खोखर एसआरबी प्रोमोटर्स पीवीटी एलटीडी के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा समय समय पर सोसाइटी के लंबित कार्यों, मेंटेनेंस व्यवस्था तथा मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के अनेक वादे किए गए, किंतु उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से डेवलपर सोसाइटी में उपस्थित नहीं हो रहा है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण कार्य अब भी लंबित हैं। बिल्डर पिछले 15 वर्षों से निवासियों को दिए गए वादों को पूरा नहीं कर रहा है। फ्लैट मालिकों द्वारा पूरा भुगतान किए जाने के बावजूद आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। न तो एसटीपी की व्यवस्था है, न पावर बैकअप, न समुचित पार्किंग और न ही स्विमिंग पूल, न तो लिफ्टें सही अवस्था में हैं और न ही उनकी वैध एनओसी उपलब्ध है। साथ ही फायर सेफ्टी की एनओसी भी प्राप्त नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त मेंटेनेंस तथा क्लब बुकिंग के नाम पर ली गई राशि का दुरुपयोग किया गया है और आज तक कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निवासियों के अनुसार दिनांक 1 दिसंबर 2025 से बिल्डर द्वारा सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग सेवाएं हटा ली गयीं, जिससे सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है और स्वच्छता की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। सोसाइटी परिसर में गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 16 दिसंबर 2025 को सोसाइटी के निवासी जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए के अधिकारियों से मिले थे, जहां अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया था। इसके अतिरिक्त निवासी नंदग्राम थाना में बिल्डर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने भी गए, किंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इन समस्याओं के विरोध के निवासियों ने सोसाइटी में पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया तथा एक बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की। इसके साथ ही निवासियों ने सामूहिक रूप से सोसाइटी परिसर की सफाई कर यह संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण चाहते हैं। मैं केएम रेजिडेंसी से माया स्वामी बोल रही हूँ और हमारी केएम रेजिडेंसी में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो सोल्व नहीं हो पा रही हैं। सारे स्वीपर हटा दिए गए हैं, 1 महीना हो गया है और उसके बाद गार्ड भी महीने भर से हट गए हैं। हम लेडीज और बच्चे यहाँ असुरक्षित हैं और नीचे बेसमेंट में पानी भरा पड़ा है, इतना कचरा फैला हुआ है, वहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई है, बीमारी होने का अंदेशा है और हमारे बच्चे भी सेफ नहीं हैं क्योंकि नीचे कोई भी गार्ड अभी तक नहीं लगा हुआ है। और बाकी सारे लोग जो एओ या RAWA बनने की कह रहे थे कि हम ये है वो भी यहाँ से भाग चुके हैं, जा चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस ओर प्लीज ध्यान दें। मैं केएम निवासी कल्पना यहाँ पिछले 6 सालों से रह रही हूँ। हमारे बिल्डर ने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमें सारी सुविधाएं देंगे, बट उन्होंने अभी तक ना हमें पावर बैकअप दिया है, ना हमारा लिफ्ट सही से चलता है और हम यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बड़ी परेशानियों में रहते हैं, नीचे डर से नहीं निकलते हैं, घर में रहते हैं, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने हमारे सारे पैसे ले रखे हैं, बट इनकी तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मिस्टर हरेंद्र खोखर ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बातों पर ध्यान दें, प्लीज हम अपना ध्यान हमारी तरफ करें। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बिष्ट है और केएम रेजिडेंसी राजनगर एक्सटेंशन में D306 का निवासी हूँ मैं। बिल्डर से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। एक्चुअली 2012 में हमारा बुकिंग है और 2014 में इसने देना था। उसके बाद भी डिले होते होते 2019 में हमने ज़बरदस्ती अपना पोजीशन लिया। पोजीशन भी ऑन पेपर नहीं लिया, फिट आउट के लिए लिया था। उसका 2019 से आज 2025 है। कुछ काम हमने रॉस में गुस्से में प्रोटेस्ट करके करवाए, कुछ काम हमने हाथ जोड़ के कराए, जिस तरह से भी थोड़े बहुत काम हुए। लेकिन अभी स्थिति ये है, ना यहाँ पे डीजी बैकअप है, ना यहाँ पर एसटीपी है, ना यहाँ पर पार्किंग अलॉटमेंट है। लोग लड़ते हैं, आज मेरी गाड़ी यहाँ पर, कल किसकी गाड़ी यहाँ पर। बहुत सारी गाड़ियाँ किस किस की कब से खड़ी है कुछ नहीं पता है। अभी पिछले महीने से कल लगभग 1 महीना हो गया, गार्ड हटा दिया उसने यहाँ से, सफाई कर्मचारी हटा दिए उसने यहाँ से,
चारों तरफ कूड़ा कूड़ा हुआ है और गेट बिल्कुल रात को खुला रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सेफ्टी का इशू है। लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट ऊपर नीचे की बजाय दाएं बाएं भी चलती है, झूल रही है। सारी लिफ्ट्स में आवाज आ रहा है, लिफ्ट की एनओसी नहीं है। सेफ्टी मतलब खतरे में है। जिम क्लब सारी चीजें अस्त व्यस्त है। बेसमेंट में कूड़ा भरा हुआ है। गाजीपुर से बुरी हालत बेसमेंट 1 की हो रखी है। मतलब कूड़े से कितने बीमार होंगे, धूल धक्कड़ से कितने बीमार होंगे, अब समझ में नहीं आता कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। आज हम पुलिस प्रशासन के पास गए नंदग्राम थाने में। नंदग्राम थाने में उन्होंने हमारी कंप्लेंट रख ली है, एफआईआर नहीं करी है। हम एफआईआर के लिए गए थे, शायद वो कोई जांच पड़ताल करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसके बाद वो एफआईआर के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। नमस्कार। बहुत बढ़िया बीस भाई। हाँ ये कितने होम स्वीट का नंबर है तो गूगल पे भी मिल जाएगा। कितना समोसा भैया, भैया एक पॉलिथीन देना। आपने मुझे बोला ना वो है। अच्छा हमने भेज दी तुमको। ओ डस्टिंग भी गर्भट कार्यकर्ता लोग हमारे लगे हुए हैं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बिल्कुल अजय, कैरी ऑन। सफाई अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। ग्लव्स तो अब सारे ऑलमोस्ट यूज होंगे। हर एक कोने कोने की सफाई केएम रेसिडेंट्स द्वारा। एक भाई अब टावर के नीचे। हाँ जी बहन जी, दिखाइए इधर। लगाइए झाड़ू लगाइए फटाफट। चार दीवारों के हम झाड़ू लगाते हो दिख नहीं रहे तुम। झाड़ू लगाते हो दिख नहीं रहे तुम। ये सोसाइटी का संडे अभियान चल रहा है, सभी लोग देखिए। सर जी हमारे ऊपर से पाइप पकड़ के मीटिंग की तैयारी चल रही, नोट सही करा आपने। एक हाथ में पन्नी, एक हाथ में ग्लव्स।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।